हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू? होप सो सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी 10th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, पहले हम ये जानते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। क्या होते हैं रियल नंबर्स, आप जानते हो? ओके, नहीं पता तो हम बताते हैं आज आपको रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इट मीन्स कि अगर सिंपली आप कहोगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का समेशन होता है। मीन्स जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं वो सभी हमारे रियल नंबर्स होंगे, और जितने हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं वो भी हमारे सभी क्या होंगे, रियल नंबर्स। इन सबको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। जैसे रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इन दोनों का जो समेशन हुआ है वो हमारा क्या होगा, रियल नंबर्स। और जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं वो हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो नंबर्स p अपॉन में क्यू की फॉर्म में होते हैं। p अपॉन क्यू की फॉर्म में जो भी नंबर्स होते हैं वो नंबर्स कौन से होंगे, रेशनल नंबर्स। ठीक। अब लाइक क्या है कि, और सेकेंड थिंग क्या है, अगर मैंने लिखा है 1/2, अब मैंने p अपॉन में क्यू की फॉर्म में लिखा है, ये रेशनल नंबर होगा। बट अगर मैंने लिख दिया 1/0, ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रेशनल नंबर में क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्यू 0 नहीं होना चाहिए हमारा। ठीक। नेक्स्ट, जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं वो हमारे टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग मीन्स कि जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिखा था 1/2। ठीक है, अब 1/2 जब कट करोगे इसे तो क्या आ जाएगा, 0.5। तो मीन्स हमारा कंप्लीटली ये कैंसिल हो गया ना, यहाँ पे कट हो रहा है तो जो कंप्लीटली आंसर आ रहा है 0.5, इसके आगे कुछ भी नहीं आ रहा, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। तो टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक। और अब क्या होता है कि सभी के सभी नंबर्स तो नहीं होंगे ना, टर्मिनेट कट नहीं होंगे। कुछ नंबर्स होंगे जिसमें आगे नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे सपोज कि अगर मैंने लिखा है 1/3, अब देखो क्या आएगा, 0.3333, ये रिपीट होता जाएगा। अब क्या है ये है, ये रेशनल नंबर कहोगे, ये रेशनल नंबर, ये है रेशनल नंबर। बट इसकी कंडीशन क्या आएगी, ये क्या हो रहा है हमारे पास, रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग, जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्लियर? रेशनल नंबर जो हमारा p अपॉन में क्यू की फॉर्म में होगा, और क्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए। और हमारे रेशनल नंबर की दो प्रॉपर्टीज हैं। क्या है कि जो रेशनल नंबर है वो हमारा टर्मिनेट होता है। सेकेंड है कि अगर टर्मिनेटिंग नहीं होता तो दूसरी चीज क्या होती है उसमें, फिर वो रिपीट होगा। अब आ जाइए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमारे कौन से नंबर्स होते हैं, जो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। लाइक मैंने लिखा है, हमारा आंसर आया है 3.17235। अभी आगे भी ये चल ही रहा है, कट नहीं हुआ। तो वो नंबर्स कौन से होंगे हमारे इरेशनल नंबर, लाइक √3, √5। ठीक है, पाई की वैल्यू, ये सभी हमारे कौन से नंबर्स हैं, ये हैं इरेशनल नंबर्स। अब चलिए इसमें 1.1 में हमारी जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट थ्योरम है इसमें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ
अर्थमेटिक। अब देखिए ये थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम कहती है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कहते कोई भी कंपोजिट नंबर है, हर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक, हर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लाइक मैंने एक एग्जांपल लिया है जैसे 66 एंड 420। अब ये हमारे नंबर्स कौन से हैं, ये कंपोजिट नंबर्स हैं। अब ये कंपोजिट नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो वो हम लिखेंगे कैसे, एक एग्जांपल से करते हैं। लाइक जैसे अब क्या है 66 है, पहले 66 के हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर्स निकालेंगे। प्राइम नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम इस फॉर्म में लिखेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कट किससे होगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, देन 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, देन नेक्स्ट 11 1 जा 11 हमारे पास आ गया। अब देखो क्या है 2 इंटू 3 इंटू 11, हमने हमारे पास कंपोजिट नंबर था 66 को हमने किस फॉर्म में लिख लिया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। ठीक, अब 420 है हमारे पास, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, then next 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, then 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो हमारे पास क्या आया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। क्लियर। अब यही थी हमारी फर्स्ट थ्योरम कि हर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हम ये लिखते हैं तो ये हम लिख क्यों रहे हैं, ये हमारा देखो अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इससे हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने में हेल्प मिलती है। ठीक है, अब जैसे सपोज अगर हमें अब 66 एंड 420 का एलसीएम फाइंड आउट करना है एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए तो सबसे पहले आपने एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए ये देखना है कि दोनों में, अब देखिए सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है, 2 है ना सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट, तो इसमें देखना है स्मॉलेस्ट डिजिट 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, दोनों में से देखना है कि ज्यादा नंबर किस में है। देखो जो 66 में है उसमें 2 एक ही बार है, और जो 420 है इसमें 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स आ रहा है ना, तो जिसमें ज्यादा टाइम्स होगा ज्यादा बार होगा वो वाला हम नंबर लिख लेंगे। ठीक, अब देखो 3 की 3 दोनों में एक एक बार है, तो चाहे आप ये वाला लिखो चाहे ये लिखो एक नंबर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आगे आ जाएगा 5, 5 अब इसमें नहीं है मींस इसी में है, तो यही वाला नंबर लिख लेंगे हम। देन आगे 7 इसमें नहीं है इसी में है, तो ये आ जाएगा। देन उसके बाद 11, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420, 420 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4620। ये हमारे पास आ गया एलसीएम। अब आगे हमें फाइंड आउट करना है एचसीएफ। एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो हमें इन दोनों में क्या देखना है, कॉमन देखना है, दोनों में क्या कॉमन है। सबसे पहले क्या है, दोनों में देखो 2 है, दोनों में कॉमन है तो 2 लिख लोगे आप। देन उसके बाद नंबर कौन सा कॉमन है, 3 कॉमन है, देन क्या लिखोगे दोनों में 3। अब कोई और नंबर है कॉमन, देखो ये 2 था, अकेला 2 था, इधर 2 नहीं था, 5 इसमें था, इसमें 5 नहीं है, 7 अकेला इसमें, दोनों में होना चाहिए, हमने ऐसा नंबर कॉमन लेने हैं, तो 2 3 जा 6। ठीक, ये हमारे पास एचसीएफ आ गया, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। अब हम इसके एक्सरसाइज के 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस
ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें क्या करने हैं कि हर नंबर का क्या निकालना, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास 140। चलिए करते हैं। फर्स्ट है 140, हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले 140 2 से कट होगा, 2 7 जा 14, 0 2 से, फिर 70 कहाँ पे कट होगा, 35 पे, देन फिर कट होगा 5 पे, कौन से टेबल में, फिर 7 के टेबल में आएगा, 7 1 जा 7। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। क्लियर? ये हमें नंबर्स दिए थे, इसके हमें प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में हमें लिखना था। तो प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या करना होता है, जैसे फर्स्टली हमारे पास 140 था, 140 को आपने देखना है कि ये हमारे पास 140 सबसे हमने स्मॉलेस्ट टेबल देखना होता है जिससे ये कट हो। जैसे क्या है कि अभी हमने 2 से देखा, 2 से कट हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे 70 था, 70 हमने देखा कि 2 के टेबल में आता है, कहाँ पे आता है, 35 पे आता है। देन उसके बाद अब देखो ये जो 35 है 2 के टेबल में नहीं आता। देन उसके बाद हमें नेक्स्ट टेबल देखना है, 3 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा। देन हमें देखना है 4 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा। देन हमें देखना है 5 के। ऐसे हमने सबसे स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करना है, कि ये नहीं कि हम सबसे बड़े से करेंगे, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 150। सेकेंड क्वेश्चन है 156। देखिए 156। अब सबसे पहले और देखिए अगर हमारा यूनिट डिजिट जो होगा, मींस लास्ट का जो डिजिट होगा, अगर वो इवन है तो मींस इवन टेबल से ही कट होंगे। अगर वो ओड है तो वो ओड टेबल से ही कट होगा। ठीक है? अब देखिए 156 है, तो 156 में हमारे पास पहले क्या आ जाएगा, ये किससे कट होगा, पहले हमें देखना है कि 2 से कट होगा। तो 2 में कहाँ, 2 के टेबल में ये कहाँ पे आएगा, 2 के टेबल में 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। देन उसके बाद फिर 2 से कट होगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। फिर उसके बाद फिर 2 से, अब 2 से कट नहीं होगा क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे ऑड नंबर आ गया। देन आ गया हमारा 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 19। ठीक, अब ये 13 2 3 5 किसी से नहीं जाएगा, बिकॉज जो 13 है वो अपने आप में ही एक प्राइम नंबर है। तो क्या हो जाएगा, 13 1 जा 13। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 156 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। क्लियर? देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 3825। 3825 825। अब देखिए, अब हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आ गया, ओड है, तो मींस ये ऑड टेबल से ही जाएगा। पहले 3 से देखिए कि 3 से कट होगा, देखिए 3 से करके देखिए डिवाइड, 3 1 जा 3। ठीक, फिर आगे 3 2 जा 6, फिर 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। कट हो गया 3 से। देन हमारे पास जो भी आंसर आया है, कितना आंसर आया, वो यहाँ पे आता है 1275, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। अब देखिए नेक्स्ट 1275। अब भी हमारे पास जो यूनिट डिजिट है ये क्या है, 5 है यूनिट डिजिट। तो हम क्या करेंगे, फिर से करके देखेंगे कि 1275। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट कीजिए, अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते तो डिवाइड करके देख लीजिए ऐसे। 3 4 जा
12 हमारे पास आ जाएगा 7, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। ठीक, तो हमारे पास अब क्या आंसर आया है 425। 425 यहाँ पे आ जाएगा एंड 3 इधर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। अब 425 हमारे पास, फिर आप क्या करोगे, फिर से 3 से करके देखोगे 425 को। 425 को 3 से करके देखोगे। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। अब देखिए ये हमारे पास 3 से नहीं जाएगा, ये 2 रिमाइंडर है तो मीन्स 3 से नहीं जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इसे 5 से करोगे। 5 8 ज़ा 40, 2 5 5 5 ज़ा 25। अब देखिए 5 से चला गया तो हमारे पास क्या आंसर आया है 85। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा और इधर हमारे पास 85 आ जाएगा। ठीक, देन नेक्स्ट, अब ये किससे जाएगा, फिर 5 से जाएगा। ऐसे ही आपको आगे डिवाइड करते जाना है। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, फिर 17 से कट होगा, 17 1 ज़ा 17, ये हमारे पास आ जाएगा 3 8 2 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ, 5005। फोर्थ आता है हमारे पास 5005। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब सेम जैसे आपको अभी मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि आपके पास ये है ऑड है, देन आप 3 से डिवाइड करके देखोगे। अगर 3 से कट नहीं होगा तो 5 से करोगे। 3 1 ज़ा 3 एंड 2 3 6 ज़ा 18, फिर 10 माइनस 8 2 0, 3 6 ज़ा 18, 10 माइनस 8 2, 3 8 ज़ा 24। अब देखिए यहाँ भी हमारे पास 1 रिमाइंडर है तो मीन्स पूरा कट नहीं हुआ। फिर ये किससे कट करके देखेंगे हम लोग, 5 से। तो 5 से डिवाइड करोगे। 5 1 ज़ा 5, 0 0 5 0, देन फिर 0, देन 5 1 ज़ा 5। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 0 0 1। देन नेक्स्ट, अब हमारे पास फिर से पीछे ओड नंबर है तो हम 3 से देखेंगे कि भी 3 से कट होगा। अब 3 से नहीं, अब देखिए क्या चेक करना है आपको। आप ये याद रखना कि जब ये 3 से कट नहीं हुआ था हमारा फर्स्ट नंबर, और उसके बाद जो 1001 है, तो यह 5 से जो आगे नंबर होगा ना, 5 या उसे आगे नंबर जो ओड होगा उसी से कट होगा, उसे पीछे नंबर से कट नहीं होगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग से देख रहे हो ना। तो देखिए अब इसमें हमारे पास 1001 5 से तो कट होगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, 5 से नेक्स्ट ऑड नंबर हमारा कौन सा आता है, 7 आता है। तो हम 7 से करके देखेंगे 1001 को। 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21। अब हमारे पास क्या आया है 143। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट हमारा नंबर ना तो ये 3 से जाएगा, ना ही ये नंबर हमारा 5 से जाएगा, या 7 से जाएगा, या 7 से आगे जो भी हमारे नंबर्स हैं उनसे जाएगा। अब देखिए अब 7 से तो कट नहीं होगा, ये हमें साफ दिख रहा है ये। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, 9 आता है, 9 से डिवाइड करके देखो। अब 9 से भी नंबर ये कट नहीं होगा। देन उसके बाद हम किससे कट करेंगे, ये 9 के बाद हमारा क्या आता है 11। 11 से करके देखिए, 11 से कट हो जाएगा। 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33, देन सॉरी 13, 13 1 ज़ा 13। ठीक, हमारे पास आ जाएगा 5005।
इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। सभी के सभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। ये आपको एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के हमने हर नंबर को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, और हमने सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप। थैंक यू।